Assalamu alaikum everyone. We were discussing about advanced separation techniques और उसमें हम देख रहे थे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसका आज हम लास्ट जो टॉपिक है उस मॉड्यूल का हम देखेंगे मोड्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है किन किन वेज में प्रोसीड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज आल्सो नोन एज फ्री सोल्यूशन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको हम फ्री सोल्यूशन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें सोल्यूशन जो है फ्रीली मूव करता है। इन सी इन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालाइट्स आर सेपरेटेड इन कैपिलरी कंटेनिंग ओनली बफर, यानी जो बफर के हमने रिजर्वायर रखा होता है ना उसमें से बफर जो है वो पास करता है। इन दिस टेक्निक separation takes place because different components of sample migrate as bands with different velocities. The velocity of each band depends on the electrophoretic mobility of solute and electroosmotic flow in capillary. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ मिक्सर कंपोनेंट्स, एक है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जब हम करंट पास करवाते हैं और दूसरा है इलेक्ट्रोओस्मोटिक फ्लो। इन दोनों को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कहते हैं कि इस टेक्निक में जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं वो बैंड्स में डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं और हर एक मॉलिक्यूल की हर एक कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ सॉल्यूट पे या इलेक्ट्रोओस्मोटिक फ्लो, जो कि जिस फ्लो के साथ कंपोनेंट मिक्सर सेपरेट होते हैं उन पे। Electrophoretic mobility is directly proportional to the charge on molecule and inversely proportional to the viscosity of solvent and radius of atom. Electrophoretic mobility जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस किसी मॉलिक्यूल पर होंगे वो उसी हिसाब से दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ कि उन्होंने कैथोड की तरफ मूव करना है या एनोड की तरफ मूव करना है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और ऑब्वियसली जब कोई सोल्यूशन ज़्यादा विस्कस होगा, जब कोई सॉल्यूट में सॉल्वेंट में हमने कोई सॉल्यूट डाला है, अगर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा विस्कस है तो उसका फ्लो जो है उसकी जो मोबिलिटी या मूवमेंट है वो भी स्लो होगी। The fused silica capillaries have silanol groups that become ionized in buffer. कि सिलिका से जो बनी हुई कैपिलरीज होती हैं उनमें सिलानोल ग्रुप पाए जाते हैं और जब हम उसमें से बफर पास करवाते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं और वो सिलिकेट साइन बना देते हैं या सिलिका ऑक्साइड बना देते हैं। SiO नेगेटिव आयंस attract cations and form two layers, a fixed and diffuse layer। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक फ्यूज्ड लेयर बन जाती है, डिफ्यूज लेयर बन जाती है और एक फिक्स लेयर बन जाती है। फिक्स साइलेनॉल ग्रुप जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि जो बफर की पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होती है, उस वजह से वो डीप्रोटोनेटेड हो जाता है और पीएच जो है वो बेसिक होने की वजह से जो कैपिलरी है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उन पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और एक फिक्स लेयर बन जाती है। उसके बाद एक डिफ्यूज लेयर बन जाती है और डिफ्यूज लेयर के दरमियान में से एक बल्क क्वांटिटी में जो सोल्यूशन है वो पास करता है, ठीक है। और उसी हिसाब से जो कंपोनेंट्स हैं उसके जो चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो चाहे नेगेटिव आयंस हो वो रेस्पेक्टिव एनोड या कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं और इस तरह सेपरेशन हो जाती है जब हम हाई वोल्टेज करंट जो है वो अप्लाई करते हैं। The diffused layer migrates towards negatively charged cathode, creating electroosmotic flow that drag bulk solvent along it. डिफ्यूज लेयर जो है वो कहता है माइग्रेट कर जाती है नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ और एक इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो जो है वो क्रिएट हो जाता है उससे और एक बल्क सोल्यूशन जो है बल्क सॉल्वेंट तो जो है वो डिफ्यूज और फिक्स लेयर के दरमियान में से पास करता है। एनायंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनायंस जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एनोड की तरफ जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एनायंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। दीज आयंस सेपरेट इन फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो के हिसाब से कैटायंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। उसके बाद न्यूट्रल स्पीशीज जो हैं दे स्टिल ऑन देयर प्लेस जहाँ पे वो होते हैं वहीं पे रहते हैं और एनायंस जो हैं वो सबसे कम मूव करते हैं स्पीड के साथ।
उसके बाद इसका एक सेकंड मोड है, वो है कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैपिलरी इट इज एन एनालिटिकल सेपरेशन मेथड वेयर चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इन कैपिलरीज फिल्ड विद पोरस जेल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज के अंदर एक तरह से जेल पर फिल कर दी जाती है, जिसमें से हम जो हमारा सोल्यूशन होता है या मिक्सचर होता है उसको पास करवाते हैं, और जो कुछ चार्जेस की बिना पर भी और उनके साइज की बिना पर भी जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो बिगर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो स्मॉलर होते हैं वो उस जेल में से पास कर जाते हैं। इस तरह से कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम सेपरेशन करवाते हैं कंपोनेंट मिक्सचर की। It is used to separate different biological micro and macro molecules like proteins, DNA and RNA according to their charge to mass ratio. चार्ज टू मास रेशो के हिसाब से हम मुख्तलिफ जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक टैंक होता है जिसके अंदर ये सारा जो चीज़ें हैं वो फिल होती हैं, और उसके बाद बफर सोल्यूशन होता है, फिर कैथोड होता है और एनोड होता है। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, और एक जेल जिसको हम यूज़ करते हैं कैपिलरी के अंदर डालने के लिए, वो आर्गोज हो सकती है या सोडियम डोडिसाइल सल्फेट हो सकती है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इज प्लेस्ड इन द वेल ऑफ जेल। जो जेल का कुआं है या जो भी है कैपिलरी के अंदर जहाँ पे हमने फिल की होती है, उसमें से सैंपल हम प्लेस करते हैं उसमें। नाउ वी अप्लाई द वोल्टेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विल मूव अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं या मूव करते हैं। लेस मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स मूव फास्टर। ऑब्वियसली जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, और मोर मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स विल मूव स्लोअर। जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे। नाउ स्टॉप द करंट एंड पुट आउट जेल। अब हम क्या करेंगे कि करंट को स्टॉप करेंगे और जेल उसमें से निकाल लेंगे। नाउ अप्लाई लोकेटिंग एजेंट टू लोकेट द कंपोनेंट्स। अब हम लोकेटिंग एजेंट डाल के उसमें से जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे। और जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है ना इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर मिक्सचर कोई भी हो उसकी सेपरेशन जो है वो एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू द अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद इसका थर्ड मोड है वो है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बाय डिफरेंसेस इन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कहता है ये टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वो पीएच, किसी भी चीज़ की वो पीएच जिस पे वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज लाइक जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर सकती हैं, जिसकी एग्जांपल में पानी आ सकता है। जब हम किसी एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ बेस एक्ट करता है, और जब किसी बेस के साथ एक्ट करवाते हैं तो वो एज अ एसिड एक्ट करता है। ईच अमाइनो एसिड हैज इट्स ऑन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हर अमाइनो एसिड जो है उसका एक अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। इट इज़ द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस एट विच इट बिकम नॉर्मल। किसी भी चीज़ की वो पीएच जिस पे वो न्यूट्रल हो जाए उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ज़रा देख लेते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ जेल विच इज़ ग्रेजुअली चेंज्ड। ये एक जेल पे मुश्तमिल होता है जिसको हम बार बार चेंज करते हैं, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और उसके अलावा बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, और एक टैंक जिसके अंदर ये प्लेस किया होता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। प्लेस द मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन जेल। अमाइनो एसिड का जो मिक्सचर है उसको हम जेल पे प्लेस कर देते हैं। These amino acids have positive, negative and neutral charges. अमाइनो एसिड्स पे जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनमें जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिवली चार्ज होंगे और कुछ न्यूट्रल भी होंगे। नाउ अप्लाई द करंट। हमें पता है कि यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो जो कंपोनेंट्स हैं अमाइनो एसिड्स के, जो कि पॉजिटिवली चार्ज भी हैं, नेगेटिवली और न्यूट्रल भी, व्हेन दे बिकम न्यूट्रल, जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उनकी पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, तो वो
सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी मूव करना शुरू कर देंगे। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे एनोड की तरफ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रल जो चार्जेस हैं डोंट मूव, वो अपनी जगह पे स्टे रहेंगे। और अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ प्रोटीन्स की विद देयर पीआई वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको हम कहते हैं। तो पेप्सिन सबसे पहले है जिसकी पीआई वैल्यू जो है लेस देन 1 होती है। उसके बाद एग अल्बोनिम होता है, उसकी 4.6 है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सीरम एल्बोनिम है, इसकी 4.9 है। उसके बाद हीमोग्लोबिन है 6.8 और मायोग्लोबिन जो है इसका 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर कोई लेक्चर के रिगार्ड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।